आइए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन IIT JEE में आया हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज I1, I2, I3 of 4 atoms with atomic number n, n+1 and n+3, also n+2, where n is less than 10 tabulated below. What is the value of n? These are the datas जो कि आप देख पा रहे हो। अभी ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन JEE एडवांस्ड 2020 में आया था। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप डेटाज देखो, सबसे पहले तो इसको देखो, इस वाले को देखो। देखा आपने I1 I2 के बीच में डिफरेंस देखें, फिर इसका डिफरेंस देखें, फिर इसको भी देखें। आप अगर इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स हैं, तो ये नंबर कहीं ना कहीं साइड वाइज होंगे, ऐसे कि भैया n है, n के बाद n+1 है, फिर n+2 है और n+3 है, मतलब ऐसे ही ऑर्डर में होंगे, है ना। और क्योंकि हम जानते हैं एक पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स होते हैं, अगर एलिमेंट्स पीरियड में हैं तो लेफ़्ट से राइट जाने पर साइज जो है वो डिक्रीज़ करती है और आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है। I1 अगर आप देखो इन दोनों के, तो आपको दिखेगा कि ये साइड बाय साइड ही हैं, एक ही पीरियड में हैं। ये हमें दिख रहा है क्योंकि इंक्रीज कर रही हैं। फिर यहाँ भी इसको देखो अगर आप, तो ये दोनों भी एक पीरियड में, तभी ये इंक्रीज कर रही हैं। यानी यहाँ से कुछ तो ब्रेकअप हुआ है, यहाँ से कुछ ब्रेक हुआ है, यानी ये दोनों का पीरियड सेम पीरियड है और इनका पीरियड फिर चेंज हो जा रहा है, यानी ये अलग पीरियड में चले जा रहे हैं। उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद देखें, ये इसको गौर से देखें, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला। यहाँ आपको क्या दिखेगा, ये बहुत लोएस्ट है और उसके बाद वाला ये सबसे हाईएस्ट है। इन सभी में सेकंड आयनाइजेशन में ये सबसे हाईएस्ट है, सेकंड आयनाइजेशन सबसे हाईएस्ट, यानी कहीं ना कहीं ये एक मेटल है और मेटल में ये सबसे लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट IE1 सबसे लोएस्ट है, तो ये n+2 कहीं ना कहीं अल्कली मेटल है, ये बात हम जानते भी हैं। तो जब n+2 अल्कली मेटल है और ये दोनों सेम पीरियड में हैं, तो n+3 क्या है, वो अल्केलाइन अर्थ मेटल है ना। इतनी बात अपने को समझ में आई। n की वैल्यू जो है वो लेस देन 10 है, n की वैल्यू लेस देन 10 है। अब देखो
n की वैल्यू अगर हम लेस देन 10 रखेंगे, मान लो 10 भी रख दिया टोटल, तो ये 13 तक पहुंचेगा। 13 का मतलब होता है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, यानी हम थर्ड पीरियड तक ही पहुंच पाएंगे, मैक्स टू मैक्स थर्ड पीरियड तक पहुंच पाएंगे। सेकंड की बात करी जाए, और अगर ये आयोनाइजेशन एनर्जी पहले वाले मेटल की है जो कि अल्कली मेटल है, तो अल्कली मेटल में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। अब क्योंकि ये होता है 3, ये होता है 11, तो दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। इसके नीचे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा जो n जो कंडीशन है वो हमें जाने नहीं देगा नीचे। सेकंड है। और अगर आपने सोचा कि आप n इक्वल्स टू 1 रखना चाहते हैं लिथियम, तो फिर n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो वो हाइड्रोजन बन जाएगा, ये पहला वाला n। और फिर हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेकर आओगे आप? तो ये तो हो नहीं सकता है। तो हमने करना ये है कि अब हम इसको मान कर चलेंगे थर्ड पीरियड, और n+2 को मान लेंगे 11, तो n आ जाएगा 9, है ना। तो इसका मतलब है कि ये 9 है, ये फ्लोरीन का दिया है, जो कि लगता भी है पहला दूसरा ऐसा होना भी चाहिए। 10 देखिए पहला वाला ही सबसे हाईएस्ट है, 11 एंड दिस इज 12, so the answer will be 9. Thank you students.